बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स प्रिपेयर। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें से लिए गए हैं और आई होप कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज। ह्यूमन ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, वो कौन सा है? तो ये सेरिब्रम है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए इनमें से क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रग्स यूज्ड फॉर रिलीविंग पेन आर कॉल्ड। ड्रग्स जो के यूज़ किए जाते हैं दर्द से आराम के लिए, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको एनाल्जेसिक्स कहा जाता है, एनाल्जेसिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द प्लैनेट्स इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार। इनमें से कौन सा वो प्लैनेट है जिसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो ये वीनस है। और ये जो वीनस है, ये वीनस का जो है मॉर्निंग स्टार निकनेम है। क्वेश्चन नंबर 5, which planet of solar system spins on its axis at the fastest rate? जुपिटर। और ये जो जुपिटर है ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। जुपिटर जो है ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 6, the unit of measuring distance between the stars is known as। स्टार्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको मेयर करने के लिए कौन सा यूनिट होता है? तो ये लाइट ईयर है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 8, द टाइम रिक्वायर्ड बाय मूनलाइट टू रीच द अर्थ इज। चांद की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम जो है रिक्वायर होता है? तो ये 1.3 सेकेंड्स है। क्वेश्चन नंबर 9, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज सिरियस। और ये जो सिरियस है ये सबसे ज़्यादा जो है रोशन जो है स्टार है। और सिरियस को सिरियस ए या डार्क स्टार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, which two planets of the solar system have no satellites। वो कौन से दो प्लानेट हैं जिस सोलर सिस्टम के जिसमें कोई सैटेलाइट नहीं है? तो ये वीनस और मरक्यूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following gases is most predominant in the sun। सूरज में वो कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा है? तो ये हाइड्रोजन है जो कि 70% है। उसके बाद जो है हीलियम है जो कि 28% है। क्वेश्चन नंबर 12, द स्मॉलेस्ट प्लानेट इज। सबसे छोटा प्लानेट कौन सा है? तो ये मरक्यूरी है। और ये जो मरक्यूरी है ये सबसे ज़्यादा नज़दीक जो प्लानेट है सूरज को, ये वो मरक्यूरी है, क्लोजेस्ट टू द सन। क्वेश्चन नंबर 13, द प्लानेट हैविंग 27 मून्स इज। वो कौन सा प्लानेट है जिसमें 27 चांद है? तो ये यूरेनस है। क्वेश्चन नंबर 14, द स्पेशी टू विच वी बिलोंग इज। वो कौन सी स्पेशी है जिससे हम जो इंसान है बिलोंग करते हैं? तो ये होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस। क्वेश्चन नंबर 15, टोबैको कंटेन्स
टोबैको में क्या होता है? तो टोबैको में निकोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following combinations of chromosomes is present in males? वो कौन सा क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन है जो कि मेल्स में होता है? तो ये एक्स वाई है जो कि मेल्स में होता है, एक्स वाई, और डबल एक्स जो होता है वो फीमेल में होता है, फीमेल में डबल एक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 17, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, एक हॉर्स पावर है जो है ये कितने वाट्स के इक्वल होता है? तो ये 746 वाट्स के इक्वल होता है, 746 के वाट्स के इक्वल होता है 1 हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज? इसमें से वो क्या है जो कि जिसको आरबीसीज का ग्रेवयार्ड कहा जाता है? तो ये स्प्लीन है। क्वेश्चन नंबर 19, द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज, एक एवरेज जो ह्यूमन है, ह्यूमन मेल है, उसके ब्रेन का जो एवरेज वेट होता है वो कितना होता है? तो ये 1350 ग्राम्स होता है, 1350 ग्राम्स, एक एवरेज ह्यूमन मेल का ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज, एक ह्यूमन बॉडी में कितने रिब्स होते हैं? तो ये 24 होते हैं, और 12 जो कि बनते हैं 12 पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 21, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज, ह्यूमन स्कल में कुल जो है कितने बोन्स होते हैं? तो ये 22 बोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following vitamins is essential for proper bone and teeth formation? वो कौन सी विटामिन है जो कि ज़रूरी होती है बोन और टीथ फॉर्मेशन के लिए? तो ये विटामिन डी है। क्वेश्चन नंबर 23, डर्मेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ, डर्मेटोलॉजी ये जो है मेडिसिन की ब्रांच है जो कि डील करती है स्किन प्रॉब्लम्स को। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जियोमेट्री? जियोमेट्री के फादर किसको कहा जाता है? तो ये यूक्लिड है जिसको जियोमेट्री के फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, द साइंस ऑफ बीज कल्चर इज नोन एज, बीज कल्चर के साइंस को क्या कहा जाता है? तो इसको एपीकल्चर कहा जाता है। और जो जो एपीकल्चर है ये एक साइंटिफिक मेथड है हनी बीज की रियरिंग का, साइंटिफिक मेथड है हनी बीज की रियरिंग का, उसकी परवरिश करने का जो है साइंटिफिक मेथड है एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस? इनमें से लाइटेस्ट गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 27, which gas is used for the preparation of soda water? इनमें से कौन सी गैस है जो कि इस्तेमाल की जाती है सोडा वाटर को बनाने में? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 28, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ, एटम्स जो है ये किससे बने हुए हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ऑल ऑफ दीज, ये इन तीनों से बना हुआ है एटम। क्वेश्चन नंबर 29, दी स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय, स्टीम इंजन किसने ईजाद की थी? तो ये जेम्स वाट थे जिसने स्टीम इंजन ईजाद की थी। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट वन, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे? तो ये फिजिस्ट थे जो कि जर्मन बॉर्न थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन बॉर्न फिजिस्ट थे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका आज का ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, आपको पसंद भी आया होगा। प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल लेट्स पेपर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।